चैप्टर 19 आई गॉट दिस फनी फीलिंग। तो यहाँ पर सीन दिखाया जाता है कि ओकारुन एक्सरसाइज करते रहता है, जहाँ पर वो सोचता है कि मुझे अपना दूसरा बॉल ढूंढने जाएंगे तब हमें बहुत सारे मॉन्स्टर फेस होंगे, तो उनसे लड़ने के लिए मुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा, इसलिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि मैं बहुत स्ट्रांग हो सकूं। अगर मैं हार्ड वर्क नहीं करूंगा तो मैं मोमो को डेंजर में डाल सकता हूँ। इतने में आयरा ओकारुन से मिलने हुए आई होती है। अपना ओकारुन बोलता है कि तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या। तो यहाँ पर हमारी जो आयरा होती है वो बोलती है कि तुम एक डीमन हो और मैं एक ह्यूमन हूँ, तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा। तो यहाँ पर अपना ओकारुन समझ नहीं पाता और बोलता है कि मैं एक डीमन नहीं हूँ। तो यहाँ पर आयरा बोलती है कि मैं अपनी फीलिंग्स को होल्ड नहीं कर सकती जो मेरे अंदर है, और फिर वो ओकारुन को पकड़ने जाती है। इतने में अपना ओकारुन शॉक होता है और बोलता है कि वहीं रहो। तो यहाँ पर आयरा बोलते है कि हिलो मत, मैं तुम्हें पकड़ने आ रही हूँ और प्लीज अपनी आंख बंद करो क्योंकि मुझे तुम्हें किस करना है। ये चीज देखकर ओकारुन आयरा को धक्का मारता है। तो यहाँ पर आयरा बोलती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो ओकारुन। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है कि मैं अजीब बिहेव नहीं कर रहा, तुम अजीब बिहेव कर रही हो, तुम सडनली आकर मुझे कैसे किस कर सकते। तो यहाँ पर आयरा बोलती है कि अपनी फीलिंग किसी को भी जताना है तो हमें उसे किस करना चाहिए। ये सब मैंने एक बुक पे पढ़ा था जहाँ पर हमें अपनी फीलिंग दिखाने के लिए किस करना होता है। तो यहाँ पर अपना ओकारुन बोलता है कि ये सब गलत है, तुम कौन सी बुक पढ़ रही हो। यहाँ पर आयरा बोलती है कि ये तो मेरे पापा की है। इतने में ओकारुन बोलता है कि वो एक डर्टी मैगजीन है। इतने में ओकारुन बोलता है कि तुम तो बहुत पॉपुलर हो बाकी लड़कों के बीच में, तुम कब से इतनी रोमांटिकली ऑकवर्ड हो गई। तो यहाँ पर आयरा एक क्रेजी चीज बोलती है, रोमन टंग स्वॉर्ड। जिनको समझ आया उनके लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है कि ये सब करना बंद करो, अगर कोई इतना अट्रैक्टिव हो ये सब करता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर आयरा बोलती है कि पॉपुलैरिटी और रोमांस को साथ में मत लाओ। हाँ, बिल्कुल भी नहीं पता है कि पॉपुलर होना क्या होता है, और हाँ मैं रोमांटिकली ऑकवर्ड नहीं हूँ, मुझे बस चीज़ें नहीं पता है, इसलिए तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। तो यहाँ पर ओकारुन समझाता है कि तुम जो कर रहे हो इसी को रोमांटिकली ऑकवर्ड बोलते हैं, प्लस तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत समझ लिया है इसको। तो यहाँ पर आयरा समझती नहीं है और बोलती कि ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा है, प्लीज़ मुझे कन्फेस करने दो। इतने में अपना ओकारुन बोलता है कि तुम पागल हो चुकी हो, ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर फिर से कोई आत्मा आ गया है या फिर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, रुक जाओ आयरा। इतने में ही आयरा ओकारुन के ऊपर चढ़ जाती है और उसे नीचे गिरा देती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि आयरा जमीन पर लेटी हुई है, उसके ऊपर ओकारुन आकर बैठा है, जहाँ पर आयरा किसिंग फेस बनाती है। और इतने में ही ओकारुन का फेस राइट टर्न लेता है और वो मोमो को देख लेता है। ओकारुन और आयरा को ऐसा देखकर मोमो को बहुत सैड फील होता है। इधर से आयरा बोलती कि जल्दी जल्दी मुझे किस करो। तो यहाँ पर अपना ओकारुन आयरा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम जो देख रहे हो ये वैसा नहीं है। तो यहाँ पर अपनी मोमो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम कितने गंदे इंसान हो। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है कि मोमो तुमने गलत समझ लिया, मुझे समझाने का मौका दो प्लीज। तो यहाँ पर मोमो बोलती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम रिपोर्ट बना रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने सब देख लिया है, मैंने सब देख लिया है। तुम किस पोजीशन पे आयरा के साथ थे और तुम्हें पसीना आ रहा था और तुम्हारे हाथ उसके सर के पास। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है कि इन सब के पीछे एक लॉजिकल रीजन है, प्लीज मुझे समझाने दो। तो यहाँ पर मोमो बोलते है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था ना, रिपोर्ट वाली बात एक एक्सक्यूज थी ना। तो यहाँ पर अपना ओकारुन बोलता है कि हाँ वो बात झूठ थी। तो यहाँ पर मोमो बोलते है कि हाँ मैंने बहुत सुन लिया। अब इतने में मोमो चले जाती है वहाँ से, फिर वो अपने क्लास आ जाती, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स बोलते कि मोमो तुम वापस आ गए, जूस किधर है। तो यहाँ पर मोमो बोलती कि मैंने उसे जमीन पर डाल दिया। उसके दोस्त बोलते कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। यहाँ पर मोमो बोलती कि मुझे थोड़ा समय दो। तो यहाँ पर मोमो श्रिम्प को देखकर सोचते रहती है और उसकी फ्रेंड सोचते हैं कि क्या ये श्रिम्प से बात कर रही है। सीरियसली ये बहुत अजीब है। इतने में ही जो मोमो होती है वो ओकारुन और आयरा के बारे में सोचते रहती है और उसका दिमाग खराब हुआ जाता रहता है। तो यहाँ पर सीन जाता है अपने ओकारुन की तरफ, जहाँ पर वो मोमो के बारे में सोचता है कि मोमो ने जो भी कहा था वो सब सच है, मुझे एक्सक्यूज बनाने का कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी पावर बढ़ाने के चक्कर में और मोमो के सामने कूल बनने के चक्कर में यहाँ पर अपनी गलती कर बैठा। आज मैंने मोमो को कितना नाराज किया है। इतने में ओकारुन नीचे देखता है जहाँ पर ग्राउंड पानी से भर जाता है और वो क्लास में भागता है और देखता है कि उसे कोई नहीं दिखता। क्लास के बाहर जाती है और फिर ओकारुन आयरा को पूछता है कि सब किधर है। तो यहाँ पर आयरा बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो लगता है ये सब कहीं मोमो तो नहीं कर रही है ना, वो किधर है। इतने में अपना ओकारुन मोमो की क्लास में जाता है और उसे ढूंढता है और वो उसे वहाँ नहीं मिलती है। इतने में सीन जाता है हमारी मोमो की तरफ,
जहाँ पर वो एक रूम के अंदर लॉक हो गई होती है। फिर यहाँ पर मोमो बोलते हैं कि यहाँ पर जो ग्राउंड पर जो पानी है उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, क्या हो रहा है ये। तो यहाँ पर मोमो सोचते हैं कि ये जो भी हो रहा है सिर्फ मेरे साथ हो रहा है कि ओकारुन के साथ भी हो रहा है। और ये सब सोचते सोचते मेरा दिमाग खराब हुआ जा रहा है। चलो जो भी हो, मुझे इस पानी के बारे में सोचना चाहिए। इतने में ही मोमो को एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर दिखता है और यहीं पर चैप्टर एंड होता है।